बाकी इस बार भी उपस्थित हुए हैं। और अभी मैंने एक लेख भी लिखा था कि ये जो स्वतंत्र सेनानी स्तंभ है ये उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया गया था। इसी तरह से कुंजा बहादुरपुर में भी यहाँ पर जो नारायण तिवारी सरकार है उन्होंने राजा विजय सिंह का स्मारक को जीर्णोद्धार किया, वहाँ पर सुंदरीकरण किया। इसी तरह से यहाँ कराया गया। और लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस शहीद स्मारक जो कानून है उसके अनुसार 24 घंटे दर्शन के लिए खुला रहना चाहिए। लेकिन ये आप देख रहे हैं सामने केएल पॉलिटेक्निक छात्रावास का जो गेट बना दिया इन्होंने, और वो उसको ताला लगा रहता है, सामान्य ताला रहता है और वो खुलता नहीं है, तो यहाँ पर लोग नहीं आ पाते हैं। इसी तरह से तार बाड़ लगा दी और तार बाड़ लगा करके इसको रास्ता भी संकीर्ण कर दिया पूरे से। तो चूँकि शहीद स्मारक है ये और सरकार का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, तो इसको सौंदर्यीकरण भी हो इसका और साथ साथ जो अतिक्रमण मुक्त भी हो। यहाँ पर शहीदों की केवल जो चिताओं पर लगते हैं हर वर्ष मेले वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ धर्म की आड़ में और कुछ अन्य तरीकों से अतिक्रमण हो रहा है। इस पर भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय स्मारक है, शहीदों का स्मारक है और उसकी जो गरिमा है वो हमें बनाए रखनी चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ और इस तरह का एक प्रस्ताव भी हमारा जाना चाहिए और अधिकारियों से मिल करके इस विषय में हमें काम करना चाहिए। अब हम सबसे पहले तो हमारे आदरणीय डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी जो शिक्षा निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशक बने हैं, और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये पात्र हैं, ये उन गिने चुने अधिकारियों में हैं जो धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए, भौतिक विज्ञान में पीएचडी होते हुए आपने अध्ययन किया और आप जो है संस्कृत को धारा प्रवाह बोलते हैं। आप उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के सचिव रहे हैं और आपके द्वारा अंग्रेजी भाषा पर भी उतना ही पकड़ है जितनी संस्कृत पर, हिंदी पर भी उतनी पकड़ है। तो आप एक अच्छे विद्वान हैं और आप पात्रता रखते थे। और जिस दिन मुझे पता लगा कि ये वैकेंसी है तो मैंने कहा कि आपकी ही नियुक्ति होगी, ये तय है, क्योंकि पात्र व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। हम उत्तराधिकारी परिवार समिति के लोग आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मैं निवेदन करूंगा देश बंधु जी और सुरेंद्र सैनी जी से कि वो कृपया हमारे आनंद भारद्वाज जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे और ये कराएंगे। सौभाग्य है कि आज हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के हमारे अध्यक्ष श्री देश बंधु जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग हर माह के प्रथम रविवार को 10 बजे 10 मिनट ये कार्यक्रम करते हैं अपने पूर्वजों के नाम, यानी अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश भर में सैनी साहब करीब 280 जिलों में इस समय ये कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ पर एक श्रृंखला में हम यहाँ कार्यक्रम करते हैं, तहसील हो, जिला हो, जहाँ जहाँ भी शहीद स्मारक है, जहाँ जहाँ स्वतंत्र सेनानी स्तंभ है, सब जगह स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी परिवार के सदस्य वहाँ जाते हैं और अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। इसी दिशा में आज हम सबसे पहले तो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो मैं निवेदन करूँगा कि पुष्पांजलि से सभी हमारे मध्य में हमारे गन्ना विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्री श्यामी सैनी जी और अभी हाल ही में संस्कृत शिक्षा निदेशक बने हमारे बड़े भाई डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी, हम उन दोनों का भी अभिनंदन करते हैं और सभी का साथ साथ अभिनंदन और स्वागत। शहीदों के नाम जिनके कारण जो आज हम स्वतंत्रता की वायु में सांस ले रहे हैं, और सबसे बड़ी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की जिस इन्होंने ज्योति जगाई है, ये 10 हर संडे को जो है, हर मास के प्रथम संडे को जो है आकर यहाँ हम याद करते हैं। तो उनके स्मृति में जो है कि जिनकी वज्र छातियों ने जुल्मों के खंजर मोड़ दिए, कि जिनकी वज्र छातियों ने जुल्मों के खंजर मोड़ दिए और माँ की जंजीरें देखी तो प्राणों के मुंह छोड़ दिए, और वीर प्रसूता माता तुझसे कल का भारत पूछ रहा, जिन सांचों से शहीद गढ़े थे वो सांचे थे। वाह! मैं आप सभी देशभक्तों का स्वागत करते हुए बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे महान अवसर पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। यह भी मेरा सौभाग्य है। मैं यह कहना चाहूँगा
कि आज हम खुली सांस जो ले रहे हैं, आज़ादी की हवा जो ले रहे हैं, उन बलिदानियों, जैसे कि बताया कि 152 बलिदानियों ने यहाँ पर अपना आत्मोत्सव किया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूँ ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। गिन गए जो नींव की दीवार के नीचे गढ़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े। साथियों, ज़्यादा ने बोलते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें सरदार भगत सिंह की वो 2 लाइन याद करनी चाहिए, जिसने कहा था कि दिल से न निकले मरकर भी वतन की उल्फत, कि मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर महीने के 25 रविवार को हम इस वटवृक्ष के नीचे एकत्रित होकर अपने शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्योंकि इस वटवृक्ष का बहुत महत्व है। आज़ादी की जो क्रांति 1824 में कुंजा बहादुरपुर से चली, तो उसमें जो सैनिक और ग्रामीण अंग्रेज सेना ने अरेस्ट किए, सरकारी गजट के अनुसार 52 लोगों को इस वर्ष 152 नहीं, जो सरकारी गजट की बात मैं कह रहा हूँ, 52 लोगों को इस पर फांसी दी गई। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े बहुत कम होते हैं, जो गैर सरकारी सूत्र हैं वो 152 लोगों को बताते हैं। और वो संख्या तो देखिए, हमने अभी तक इस वटवृक्ष पर टंगी हुई थी। 3 कुंडे थे उसमें। तो कुंडे साहब की एक रचना भी है कि वट वृक्ष तो जिंदा समाधि है आज़ादी के मतवालों की। समाधियाँ तो बहुत हैं, पर ये वट वृक्ष एक जिंदा समाधि है। और आज जैसा कि हमने अपने डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का स्वागत किया, जो संस्कृत शिक्षा निदेशक के पद पर उनकी प्रोन्नति हुई है, ज्वाइंट डायरेक्टर तो पहले से ही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, ये हमारा सौभाग्य तो है ही, हमारी रुड़की का भी सौभाग्य है। हमें आपके ऊपर बहुत गर्व है कि आप शिक्षा जगत में अपने साथ साथ हमारी रुड़की का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि स्वागत तो आपका बहुत होगा, सचिवालय में भी हुआ होगा, निदेशालय में भी हुआ होगा, रुड़की में भी हुआ होगा, लेकिन इस वट वृक्ष के नीचे आज जो आपका स्वागत हो रहा है वो इसलिए अद्वितीय है। के नीचे उपस्थित अध्यक्ष श्री देशबंधु जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री एस के सैनी जी, परम आदरणीय राज्य मंत्री श्री श्यामजी सैनी जी, बड़े भाई गोपाल नार सिंह जी, आदरणीय कुंडवी जी, किस का नाम लें, आदरणीय श्याम सिंह नागियान जी, और सभी मेरे अग्रज और अनुज, ये अतीव सौभाग्य है कि इतने पवित्र वातावरण में हमें यहाँ पर एकत्रित होने का मौका मिला है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, जैसा आपने कहा, मेले तो लगेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन शहीदों का पूरा हिंदुस्तान परिवार है, वहाँ पर केवल उनके परिवारजनों को ये कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित होना और दूसरे लोगों का स्वच्छंद घूमना, ये वाकई एक बड़ी विडंबना है। क्योंकि आज़ादी के लिए जिन्होंने आत्मोत्सर्ग किया है, पूरे हिंदुस्तान के लिए किया है, केवल एक परिवार के लिए नहीं किया है। और उन परिवारों के, आपने सुना होगा चंद्रशेखर आज़ाद की माता जी कहाँ और कैसी दशा में रही, कहाँ और कैसी दशा में रही, कोई खबर लेने वाला नहीं है। क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी हैं आदरणीय सैनी जी, तो एक 4-6 आदमियों का एक ग्रुप रोटी में तो कम से कम बना ही दिया जाए, जो इसका रिसर्च करे, शोध करे कि ऐसे अनाम, एक ऐसे अज्ञात शहीद जिनका कोई जानने वाला नहीं है, जिनको कोई जान नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है, उनको भी खोज करके निकालें। पुराने गजेटियर पढ़ें, पुराने रिसर्च लेखों को पढ़ें और उनको निकालें, तो वो निश्चित रूप से हमारे काम आएगा। बहुत सुंदर। इसके लिए इसको अपने डिपार्टमेंट में एक पुस्तक के रूप में रखने के लिए जो आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे
स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को 10:10 अपने पूर्वजों के नाम राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत रुड़की, हरिद्वार, भगवानपुर, लक्सर आदि स्थानों पर शहीद पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रुड़की में देशबंधु व सुरेंद्र सैनी के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सुनहरा वट वृक्ष शहीद स्मारक को अतिक्रमण मुक्त कर मुख्य द्वार खुला रखने की मांग की गई। इस अवसर पर संस्कृत शिक्षा निदेशक बने डॉक्टर आनंद भारद्वाज व राज्य मंत्री स्तर श्यामवीर सैनी का अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर श्याम सिंह नाग्यान, डॉक्टर मतीन, अरविंद भारद्वाज, राजकुमार सैनी, राजीव सैनी आदि मौजूद रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आज दिल्ली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो नालों में भरी गंदगी देखकर चौंक गए। उन्होंने नालों की सफाई न होने को भी जल भराव की वजह माना है। उपराज्यपाल ने बारापुला, कुशक, सुनहरी नालों, निजामुद्दीन व पुराने राजेंद्र नगर इलाकों में बदहाल स्थिति पर नाराजगी प्रकट की है। बांग्लादेश में फिर से भड़की हिंसा में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि हालात पर काबू करने के लिए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। विरोधी पक्ष के लोगों ने बांग्लादेश की बदतर हालत के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। आज की हिंसा बांग्लादेश के 13 जिलों में हुई। भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को सचेत रहने के लिए कहा है। दिल्ली में अगले 3 दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली व एनसीआर में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई पेड़ उखड़ गए। सेल्फी के चक्कर में 29 वर्षीय नसरीन 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसे होमगार्ड व स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। महाराष्ट्र के सतारा में बोराने घाट पर हुई उक्त हादसे में नसरीन गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। सहारनपुर में रेल शटरिंग के दौरान पैसेंजर ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय सांसद इमरान मसूद ने मौके का जायजा लिया है। उत्तराखंड की रायपुर रेंज की 250 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर घर खेत बना लिए गए, लेकिन वन विभाग सोया रहा। फिर भी डीएम ने मामले की जांच के आदेश कर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा विधायक सैलनानी रावत के निधन से खाली हुई केदारनाथ विधानसभा सीट पर अक्टूबर माह में उपचुनाव कराया जा सकता है। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। एक जीवन जीने का तरीका ये है कि हर छोटी बात जो मेरे अनुसार नहीं है मुझे बुरी लगती है। यहाँ तक कि अगर कोई फेसबुक पे मेरा पोस्ट लाइक नहीं करे वो भी बुरा लगता है अभी। तो वीव गॉन लाइक इतना। पहले कोई बड़ा कहता था तो बुरा लगता था, फिर कोई वर्ड बोलता था तब बुरा लगता था, कोई सिर्फ ऐसे देख ले तो बुरा लगता था, अब तो सिर्फ लाइक नहीं किया मेरी फोटो को तो भी बुरा लगता है। एंड विच मीन्स चोट छोटी, दर्द ज़्यादा, विच इज़ अ साइन कि हम क्या हुए, इमोशनली वीक। छोटी सी शब्द से दर्द होगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग, टेल द वर्ल्ड डू वॉट यू वॉन्ट, बी वॉट यू वॉन्ट, बिहेव हाउ यू वॉन्ट। इधर का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है एंड आई चूज टू बी हैप्पी ऑलवेज।